नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी रामपाल गोयल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करें। सबसे पहला मेरा मुद्दा ये है सर, आपके क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ आपकी दुकान पे सील लगा दी गई है। मैं कोशिश करूंगा कैमरामैन दिखाए जरा, जिस तरह से रामपाल गोयल जी की दुकान पे जो सील लगाई गई है, क्या कारण है सर? मैं दिल्ली की कोडली विधानसभा में खुद एक समाज सेवी हूँ, खुद लोगों की समस्या सुलझाता हूँ। आज मैं खुद अपनी समस्या से खुद गिर गया हूँ, क्योंकि मेरे सामने बेईमान लोगों का मुझसे पाला पड़ गया है। एक IIFL होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिससे हमने 2018 के लास्ट में 40 लाख का लोन लिया था, और उस लोन में हमने स्कूल के बिजनेस के लिया था, जो कि हमारा कोविड-19 में स्कूल बंद हो गया। हमने बैंक से बोला सर हम लोन नहीं भर पाएंगे, अपना पैसा वापस ले लो विद इंटरेस्ट। जबकि हम 20 लाख भर चुके थे, तो बैंक ने हमें 42 लाख रुपए निकाले। तो हमें गुस्सा आया, हमने कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट में केस डालने के बाद इन्होंने जजों से सेटलिंग कर ली, फिर भी हमारे 3,70,000 का छोटा सा लोन दिया, फिर उसको भी NPA कर दिया। कुल मिला के हम 8 वकील चेंज कर चुके हैं, कम से कम 10 लाख रुपए खर्चा कर चुके हैं। मगर इतना चोर, इतना बेस्ट DRT कोर्ट इतनी बेस्ट है कि हम क्या करें, हम कितना भी कुछ कर ले, लेकिन हम केस नहीं जीत सकते उसके अंदर, क्योंकि इतने बेस्ट हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं गरीब आदमी की समस्या है, कोविड है, कोई मतलब नहीं, कोई मरे कोई जिंदा रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं। इनको 32 लाख में 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हथिया ली। 32 लाख रुपए हमने लोन दिया था, 32 लाख रुपए हमें सेटलमेंट में लोन देना था, और इन्होंने हमारी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी। कौन से हक से बेच दी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी 32 लाख के चक्कर में? अरे हमें नोटिस दो ना, हम 32 लाख को मना थोड़ी कर रहे हैं देने को, हम दे रहे हैं, ब्याज समेत दे रहे हैं। हमारी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी क्यों बेच दी? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये बैंक आता है, ये RBI सब काम कराती है। ये एक नंबर के साहूकार हैं। जैसे पहले गांव में साहूकार होते थे, अब ये दिल्ली में साहूकार बन गए, शहरों में साहूकार बन गए। ये गरीब आदमी की कोई मजबूरी नहीं समझते, कोई कुछ नहीं समझते। 32 लाख रुपए में 2 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी की बेच दे, तो कितने दुख की बात है। वैसे कहते हैं हमारी मोदी जी की सरकार है, बहुत अच्छा कर रही है, मगर ये इतने चोर बदमाश छोड़ रखे हैं, लुटेरे, जो गरीब आदमी को खून चूस रहे हैं। अरे भाई जांच कराओ ना इस बैंक की। IIFL होम फाइनेंस, जिसका मालिक निर्मल जैन है, निर्मल जैन एक नंबर का वो है जो गरीबों का खून चूसता है। मैं कह रहा इस बैंक की जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैं गलत हूं, मैं बेईमान हूं, मुझे गोली मार दी जाए सलाम, और अगर ये गलत है इसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, इससे मुझे कोई कम मंजूर नहीं है। तो आपने लोन कब लिया था सर इनसे? मैंने सर लोन लिया था 2018 के लास्ट में, और कोविड से मेरा स्कूल बंद हो गया। मैंने स्कूल लोन लिया था प्ले स्कूल के लिए, और मेरी मजबूरी है, इनका चेक कर लो आप। अगर मेरा खाता NPA हो कहीं मिले, तो भी मैं कह रहा हूँ कि मेरे को फांसी दे दी जाए, और अगर ये गलत हो तो इनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। मैं इतना चाहता हूँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बहन जी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ मुझे फांसी दे दी जाए। इन्होंने मेरी 32 लाख में 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी, और ये गलत इनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। IIFL होम फाइनेंस, जिसके मालिक है निर्मल जैन। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी मैं देख रहा हूँ सर, इसे क्या नीलाम कर दी गई है, बेच दी गई है? मैं आप नीलाम कर दी गई है मेरी बिना इजाजत के। और मैं फिर भी कह रहा हूँ कि भैया मैं आज भी तुम्हारा पैसा जितना निकलता है उतना देने को तैयार हूँ। और ये इन समस्याओं को लेकर उच्च न्यायालय में गए थे आप? मैं सारी कोर्टों में जाया गया हूँ, मगर इन्होंने सब वकील जज सब खरीद लिए तो पैसे के चक्कर में, क्योंकि इनको 2 करोड़ का माल दिखाई दे रहा है 32 लाख की जगह। तो ये बेईमान बन रहे हैं। 70 लाख की प्रॉपर्टी बेची है, 30 लाख रुपए इन्होंने नीचे से ले लिए, किसी गुप्ता से प्रॉपर्टी बेची है। मेरा तो नुकसान हो गया। तो ये सारी समस्या बनी हुई है सर, आप उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया आपने? सर उच्च न्यायालय में वहाँ से आपको न्याय नहीं मिल रहा? मैं गया था उच्च न्यायालय में, पर उन्होंने मुझे वापस कर दिया कि इनकी कोर्ट है DRT, और DRT इतनी बेस्ट है कि इनके जो है गुलाम है बैंकों के, क्योंकि उनके यहाँ मंत्री जाती है इनकी, जो भी हमारा वकील था उसको खरीद लेते हैं, जो भी जज होता है उसको खरीद लेते हैं। किसी भी बंदे को न्याय नहीं मिल पाता। मैं कह रहा हूँ अगर 100% दोषी हैं, उनको 100 के 100% इनके हित में फैसला होता है। ऐसा होता है कभी? बिल्कुल। तो सर आप भारतीय जनता पार्टी के एक समाज सेवी के रूप में जाने भी जाते हैं, दिल्ली में आपकी सरकार है, तो कभी इन समस्याओं को लेकर आप रेखा गुप्ता जी के पास जाओगे? रेखा गुप्ता जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन ये समस्या है निर्मला सीतारमण के हाथ में, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री है, और जितने भी RBI केंद्र के ये बैंक है सब केंद्रीय अंदर आते हैं, और ये हमारी बात सुनते नहीं है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म IIFL बैंक के पास नहीं है जो किसी दुखिया की दुख की बात सुनी जाए, उसकी समस्या सुनी जाए।
तो कुछ और क्या रहेगा आगे की प्लानिंग आपकी सर? आगे की प्लानिंग ये है, पहले तो मैं इनको जगा रहा हूँ, ये सो रहे हैं, तो इससे न्याय मिल जाएगा आपको? मेरे को ना मिले ना मिले, पर इनकी जो रोटी शिकनी है ना बेईमानी की, वो खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल कर से बात की, शुक्रिया, धन्यवाद सर। इतना